प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान धतुदास जी अधिकारी द्वारा विषय इस कौन ही आधार है पर दिया गया है। साधयित्वा जातशत्रोः स्वं राज्यं कितवैर्हुतम् घातयित्वा असत्राज्ञा कचस्पर्श क्षतायुष। भाषांतर और भावार्थ भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। गौरवपूर्ण दिनों में या कलयुग के आगमन के पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए नितांत वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता है। गायों की रक्षा से भोजन का चमत्कारी रूप अर्थात जीवन के उच्च दर्शों को समझने के लिए मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं को बनाए रखने वाला दूध मिलता रहता है। स्त्रियों की रक्षा से समाज की सुचिता बनी रहती है। उससे हमें शांति, सुस्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतति मिलती है। बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन को वह सुनहरा अवसर प्राप्त होता है जिससे भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बालकों की ऐसी रक्षा उसके जन्म के दिन से ही गर्भाधान संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रिया के द्वारा प्रारंभ हो जाती है। वृद्धों की रक्षा से उन्हें मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त होता है। यह पूरा दृष्टिकोण ऐसे कारकों पर आधारित है जिनसे सफल मनुष्यता प्राप्त होती है। इसके विपरीत सजावटी कुत्तों तथा बिल्लियों के सभ्यता है। उपर्युक्त निर्दोष प्राणियों का वध सर्वथा वर्जित है क्योंकि यदि उनका अपमान भी किया जाए तो आयु क्षीण होती है। कलयुग में इन जीवों की समुचित सुरक्षा नहीं हो पाती, अतएव वर्तमान पीढ़ी की आयु काफ़ी घट गई है। भगवद गीता में कहा गया है कि जब समुचित रक्षा के अभाव में स्त्रियां कुलटा हो जाती हैं तब उनसे अवांछित संतान उत्पन्न होती है जिसे वर्ण संकर कहते हैं। सती स्त्री का अपमान करने का अर्थ है अपनी आयु को खतरे में डालना। दुर्योधन के भाई दुशासन ने आदर्श सती नारी द्रौपदी का अपमान किया था, अतएव उन दुष्टों को असमय मरना पड़ा। ये हैं भगवान के कुछ कठोर नियम जिनका ऊपर वर्णन हुआ है। तो इन सबों की रक्षा करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये संस्था बनाई है। स्त्रियों की, बच्चों की, गौओं की, ब्राह्मणों की और वृद्धों की। तो ये संस्था आधार कार्ड है ना। आधार कार्ड सारे समाज का ये आधार है, फाउंडेशन है, आधार स्तंभ। ये अतिशयोक्ति नहीं है कि ये संस्था सारे समाज का आधार है और है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये संस्था का आधार भी बहुत सुंदर है। शास्त्र इन संस्था का आधार है। शास्त्रों के बिना कोई भी संस्था, धर्म टिक नहीं सकता। कोई भी धर्म ले लो, उनका धर्म पुस्तक होगा। अगर नहीं है तो वो खोखला रहेगा और ज़्यादातर चलेगा नहीं। इसलिए बुक्स आर द बेसिस। बेस मीन्स फाउंडेशन, आधार। और हमारे
मुख्य 3 किताबें हैं। कई हमारी तो हजारों किताबें हैं। गौड़िया वैष्णवों ने हजारों संख्या में किताबें लिखी हैं, लेकिन मुख्यतः ये संस्था भागवत, गीता और चैतन्य चरितामृत, ये 3 पुस्तकों पर आधारित है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पुस्तक ही सब पुस्तकों का आधार है। सब पुस्तकों का आधार ये 3 पुस्तक है। तो उसमें हमें पंडित होना पड़ेगा, और इसीलिए एक ज्ञान यहाँ से ज्ञान यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी तक रेडियस में जाएगा। जहाँ जहाँ मंदिर है आधे रास्ते रुक जाएगा, नहीं है तो वहाँ फैलेगा आधार। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में शुरू किया। तो न्यूयॉर्क में मैं सोच रहा था अभी कि मुझे आपसे शुरू करना है, और आप बहुत बड़े खंबे हो, ऐसे बड़े बड़े सरिया वाले, 25, 30, 35 भी आता है। अभी इनको ज्ञान हो गया कंस्ट्रक्शन का। तो ऐसे ऐसे खंबे। न्यूयॉर्क में बुद्धि बहुत थी शिष्यों में, पैसा भी बहुत था शिष्यों के पास, और पढ़े लिखे थे, और संसार से निवृत्त भी हो चुके थे, लेकिन संस्कार नहीं। ये यहाँ संस्कार है। दूसरी चीज़ संस्कार से आ जाएगी। अगर हम लव, ट्रस्ट, कोऑपरेशन, एक दूसरों के साथ प्रेम, लस्ट नहीं, काम नहीं, प्रेम, मैत्री आगे बढ़ाएंगे, तो ये हमारे कल्चर, हमारे संस्कार में है। जागृत करने की ज़रूरत है, संस्कार में है, तो हो सकता है। एक आप में से एक ही ठान ले कि मुझे यहाँ ये प्रभुपाद जी की संस्था है, उनको आगे बढ़ा के इन सब का कल्याण करना है, काफ़ी है। एको चंद्रो तमोहंत न च तारा गणों पीवा। हजारों सितारों की, करोड़ों सितारों की ज़रूरत नहीं है, एक चंद्र काफ़ी है। सारी रात का उजियारा सितारों से नहीं होता, लेकिन ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निश्चय। और कर सकते, ट्रेन करो अपने आप को। अभी आपको करताल बजाना नहीं आता, मृदंग, 20-21 साल का हुआ, बेंगलोर में चला गया। जब से बेंगलोर गया 11-12 के बाद बच्चा गया, और बाद में उनके पीछे लगे रहेंगे, अटैचमेंट, शादी, बच्चों का बच्चा, और बाद में मृत्यु। सारी दुनिया करती है, उसमें हमें क्या नया किया, और उसमें दुनिया हमें लगी रहती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि, लगा रहता है ना, क्या फ़ायदा हो, ये लगा रहेगा। तो हम बच्चे हैं, फेंक नहीं देना, लेकिन हमारा ध्यान कृष्ण में होना चाहिए। जैसे किंकुंती देखो, सारा दुनिया का राज मिला, अभी कहती है भगवान हमें दुख सही। विपद संतु तत्ता शाश्वता तत्र तत्र जगत गुरु भविता दर्शनम यस्यात अपुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, हमें दुख आता रहे शाश्वत काल तक, क्योंकि इन दुख में आपके दर्शन होते रहते हैं। अगर आपके दर्शन हमें होते रहते हैं तो हमें और क्या चाहिए। इसलिए दुख आता रहे, दुख आता रहे। अगर दुख नहीं है तो दुख पैदा कर दो, पैदा कर दो, ताकि कृष्ण आपके नज़दीक आए। लेकिन लोग दुख से डरते हैं। इनके साथ में बात करते आते हुए, भैया अभी क्या जीना है, 10 साल बच गई। वो मैंने फिर से कहा 10 साल बहुत हो गई, अभी यहाँ से भागो। बोलते हैं वो लैंड पर दूसरा मंदिर बनाओ, दूसरा कुछ करो, इसके ऊपर ये करो। अब भैया हमारा है ही नहीं कुछ इधर, भागो यहाँ से, जितना जोर से भागो, जितना हो सके इतना दौड़ लगाओ। ये हमारा है ही नहीं, होगा ही नहीं। अगर करके रखोगे, आसक्ति रखोगे, तो फिर से कुत्ता, गधा, कीड़ी, चींटी, चिड़िया घर में बनना पड़ेगा। गिलहरी या छिपकली, माव, सुंदर, चूहा, कुत्ता, गधा, है ना, नहीं बनना पड़ेगा। कितना दुख है, बड़ा झमेला है। इसलिए सान में समझ जाओ कि हमें ये छोड़ना है। गलती से आ गए, अनादि कर्म फले
पड़ी भव अर्णव जले, पड़ी भवार्णव जले। अनादि कर्म का फल के हिसाब किताब से मैं भव रूपी सागर में गोता लगा रहा हूँ। तारी बार ना पा काई न उपाय, और तैरने का उपाय मैं नहीं देख रहा हूँ, बस डूबता जा रहा हूँ। पड़ी पाड़ी पड़ी भवार्णव, अर्णव सागर, भव जन्म मृत्यु जरा व्याधि, रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ डेथ ओल्ड एंड डिजीज। तो ये हमारा हाल है, तो छूटना है हमें। और हम ऐसे ऐसे ये यहाँ से आ गई, वो कहाँ से आई, थोड़ा सा इधर कर लो, ऐसे कर लिया। वो यहाँ से आई, थोड़ा आगे बढ़ लो, वो यहाँ से आई, थोड़ा पीछे हो जाओ, बस ऐसे ही करते। ये दुख आया तो थोड़ा मरम्मत कर लेते, ये दुख आया थोड़ा मरम्मत कर लेते, और जीने का प्लान बनाते हैं, जीने का प्लान बनाते हैं। मैं जीता रहूँ, जीता रहूँ, मेरे आजू बाजू सब मर जाए लेकिन मैं जीता रहूँ, और सब मर जाए लेकिन मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं आएगा। आनी आनी भूतानी गच्छन्ति यमलायनम स्थावर लक्ष्य विंशति किम आश्चर्यम परम। इससे परम आश्चर्य का, आनी आनी भूतानी, आनी आनी भूतानी, मेरी आजू बाजू सारे लोग मर के यमला सदन, यम सदन, यम के द्वार जा रहे हैं, लेकिन मेरा ये नहीं होने वाला। हम क्या सोचते हैं, मेरा ये दिन आने वाला नहीं है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है, किम आश्चर्यम परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है। भौतिक आसक्तियाँ छूटनी बहुत 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 कड़ा काम है, लेकिन ऐसे छूट सकती है अगर निश्चय हो, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। कृष्ण प्राणधन, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राणधन, यही सच है, बाकी का सब झूठ। और झूठ में हमारी दिलचस्पी ज़्यादा है और होती रहेगी। बच्चे, कच्चे, शरीर, धन दौलत चाहिए, ये सब कुछ ठीक है तो, लेकिन ये हमारा ध्येय नहीं है। ये ध्येय नहीं है, ये दृढ़ता हमें रखनी चाहिए। सब कुछ आए, सब कुछ जाए, बच्चे आए, बच्चे गए, ठीक है भैया, गए, अच्छा हुआ, गए अच्छी तरह। ऐसा नहीं कि हमें गलियों में उनको छोड़ देना है और गटरों में बच्चों को फेंक दो, नहीं, इनके अटैचमेंट जीरो कर दो, आसक्ति जीरो कर दो। आसक्ति बिल्कुल, आसक्ति छोड़ो, भौतिक जगत की आसक्ति छोड़ो। भूल हो गई लेकिन सुधार तो सकते हैं। अभी भूल हो गई तो भूल को निभालो, लेकिन ये हमारा देश है, हमारा गांव, ये हमारा घर नहीं है। अगर यही हो रहेगा तो दुख का अंत नहीं आएगा, दुख ही दुख। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास, ओछे वत्ते सब दुखी लेकिन सुखी हरि का दास। हरि का दास ही सुखी हो सकता है, सुखी हरि का दास। भक्त ही सुखी हो सकता है, भक्ति ही सुखी कर सकती है हमें। इसलिए भक्ति में ध्यान देना चाहिए, और भक्ति करने के लिए आलीशान मकान बना रहे हैं हम, आलीशान टेम्पल। भक्ति हमें पहले करनी है, बाद में करवानी है, लेकिन हम ही खोखले होंगे तो कुछ नहीं होगा, मंदिर भी खोखला हो जाएगा। गले घंट, प्रभुपाद जी के गले घंट लगा दिया, शिष्यों को मैंने गले घंट लगाया। मंदिर का बोझ, खाना पकाओ, डेटी वर्शिप करो, प्रचार करो, गले घंट। लेकिन उत्साह होगा, गल में घंट, डफणू बोलते हैं ना, वो गाय जल चलती है तो उनके गले में एक लकड़ी कुछ, उनको क्या बोलते हैं, डफणू बोलते, क्या बोलते हैं उनको। वैसे हमारा लगा है गले घंट, कुटुंब का घंट, हेल्थ का घंट, शरीर का घंट, घर का घंट, सब घंट। घंट समझते हो ना, घंटा, घंटा, गले में बड़ा घंटा। तो एक गले घंट ना हो। गले घंट कब हो सकता है, जब हमारी पवित्रता नहीं है,
पवित्रता, हमें पहले पवित्र बनना है। पवित्र कैसे बनोगे? हरे कृष्ण महामंत्र 16 माला, भागवत श्रवण, नित्यम भागवत सेवया, भक्तों का संग सेवा, जीवर दया, वैष्णव सेवा, नामे रुचि, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, जीवर दया, ये 3 छाड़ी धर्म नाही सनातन, ये 3। तो ये हमारा अभियान है कि पहले हमारा कल्याण करें, बाद में जीवन सार्थक करी करो परोपकार। हमारा आज्ञा गुरु होना तारो ये देश, जारे दाखो तारे करो कृष्ण रो उपदेश। पहले हम सार्थक बने, बाद में दूसरों को सार्थक बनाए। पहले ध्यान देना है कि क्या हमारी प्रगति हो रही है, क्या हम भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं, क्या हमारी माला अच्छी हो रही है, क्या हमारा संग अच्छा हो रहा है, क्या हमारी चेतना कृष्ण भावना भावित हो रही है। पहले हमें हमारे ऊपर काम करना है, हमें सुधरना है और हमारे ऊपर काम करना है। हम दूसरों के सुधारने चले और हम खोखले हैं, कब तक चलेगा? ज़्यादातर चलने वाला नहीं है। तो ये हमें ज़बरदस्ती से करना है कि पहले हमारे ऊपर हम काम करें। हम शुद्ध भक्त, एक शुद्ध भक्त बन जाए आप में से काफ़ी है, मेरा भी कल्याण, मैं एक शुद्ध भक्त बनाऊं, जीवन सार्थक हो गया। और ये प्रभुपाद जी को हम ऑफरिंग 2017 अक्टूबर नवंबर 30 को ये उद्घाटन करते हैं, अगले साल नवंबर। तो उसके लिए स्पीडी काम करना होगा, स्पीडी। और अलीगढ़ अभी सो रहा है, इतने मतलब कि आप सब सो रहे हैं। हम लाएंगे जितना ला सकते हैं, बाकी का लटका देंगे, लटक जाएगा, क्या करें। लेकिन अलीगढ़ को ये चाहिए, अलीगढ़ का मोराल, ये मंदिर होने से सारा अलीगढ़ का मोराल, संस्कार, भक्ति बहुत आसमान पे पहुंच जाएगी। और अतरौली की बात तो छोड़ ही दीजिए, अतरौली बहुत अच्छा प्रगति कर रही है। अतरौली बना है ना सब कुछ, वहाँ तो बना है। लेकिन ट्रेनिंग, कल बच्चे थे, ये स्टेशन मास्टर माता जी ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके बच्चे ने, उनने ट्रेनिंग अच्छी दी बच्चों को, वेरी नाइस। श्लोक कीर्तन करना और डांस करना, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। आप क्लास लो, सब क्लास शुरू करो, आप भी क्लास शुरू करो, क्लास शुरू करो। आपको कुक रखो, कोई कुक, रसोई बनाने वाला, और आप बाहर निकलो। बच्चों को स्कूल भेज दिया बाहर, ये करना होगा। तो और कोई सवाल है? किसी को कोई सवाल? ट्रेनिंग कैसे? तो ट्रेनिंग लेने के लिए जाना चाहिए। आप लोग पुणे और कहीं वृंदावन में भी कहीं VIH, और मैं भी तो ट्रेन कर रहा हूँ आपको, कहीं कुछ ट्रेनिंग व्हाट्सएप में, सब कुछ ठीक है। तो व्हाट्सएप पे एक तो ट्रेनिंग मिलती है, कई मैसेजेस, कई न्यूज़, कई चीज़ें, और ईच वन प्रीच वन, आप ट्रेन हो। देखो अभी तो यूट्यूब पे भी कई ट्रेनिंग है, यूट्यूब में कैसे फेमस सिंगर गाते हैं वो ट्यून गाओ, कैसे करताल बजाते, अभिराम करताल मृदंग हारमोनियम सिखाते। आपने देखा अभिराम? नहीं, आपने देखा? टीवी पे, फोन पे देखो, ये भी चालाक हो गई, फोन पे चलता है सब कुछ, चल पे। तो अभिराम से सीखो करताल मृदंग और हारमोनियम। बाद में डांस करना सीखो, यूट्यूब पे बहुत डांस आते हैं हमारे इस्कॉन के। तो कैसे कल बच्चियाँ बहुत अच्छी, वो परफेक्ट है, उनसे अच्छा डांस किसी का नहीं है सारी दुनिया में, बिलीव मी, उससे अच्छा डांस सारी दुनिया में किसी का नहीं है। कल जो गर्ल्स डांस कर रही थी, ओनली थिंग इज दे हैव टू डू, एक एक्शन जो एक डांस चल रहा है वो कम से कम 15-20 मिनट चलना चाहिए,
या तो सारा सारा 1 घंटे के कीर्तन में दो दो प्रकार के डांस होना, स्टेपिंग होना चाहिए। जैसे ये चल रहे हैं और ऐसे चल, बस ये दो करो बस। लेकिन एवरी मिनट यू चेंज योर ट्यून या चेंज योर स्पीड या चेंज योर डांस इज़ नो गुड। इंग्लिश में बोल दिया मैंने। हर पल आप डांसिंग की, क्योंकि नए नए लोग, पहले तो डांसिंग में जो पुराने हैं आगे रखो और जो सीखने वाले उनको बहुत पीछे रखो। आप सीखो, हमको देख के सीखो, लेकिन सबका मिक्स मत करो। जो अच्छा करने वाले हैं उनको एक साथ में आगे रखो। यू हैव टू अप्लाई बुद्धि, बुद्धि का विषय है ये सब। मैंने ट्रेन किए हैं सबको। तो डांसिंग आप लोग ट्रेन होके ट्रेन करो। अगर 2 भी बच्चे हो उनको आप आगे रखो, बाकी के पीछे, और उनको देख के सब ट्रेन हो। गाने का भी मैं गाता हूँ, उनको फॉलो करो और बाद में उनको बोलो आप गाओ। जब ट्रेन हो जाए उनको, बाद में हमें हट जाना है ट्रेन करके। ऐसा नहीं कि मैं ट्रेन हूँ, मैं पकड़ के रखूँगा और मैं ही नहीं। ट्रेन करो और चलो आगे, दूसरों को ट्रेन करो। ऐसा ना हो कि मैं आगे ट्रेन करो। तो डांसिंग का जैसे क्लास लेना है तो क्लास में श्लोक कंठस्थ करवाओ या तो भाषांतर कंठस्थ करवाओ, कुछ भी कंठस्थ करवाओ। कैसे ऊपर नीचे साउंड जाना चाहिए। जैसे नालायक हो आप लेकिन अच्छे भी हो, नालायक हो और अच्छे भी हो। ऐसे लेक्चर भी मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। तो लेक्चर करना भी सिखाओ। एक थीम पर लेक्चर का थीम होता है। लेक्चर का थीम का मतलब है कि विषय होता है कि इन विषय पर लेक्चर करना है। माया पर, धर्म पर या भगवान कृष्ण पर। भगवान कृष्ण ही भगवान है, ऐसे थीम। लेक्चर करने के ट्रेनिंग, इसलिए तो भक्ति रिट्रीट है। भक्ति रिट्रीट ट्रेनिंग के लिए होती है, ट्रेनिंग और नॉलेज के लिए। प्रेजेंटेशन, ये सब यू हैव टू क्रिएट दिस टीम, यू नो, क्रिएट टीम। गधा भी, अगर गधा है वो भी घोड़ा बन सकता है ट्रेनिंग से। उनकी वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी गधे की भी। इस्कॉन से वैल्यू बढ़ती है। जैसे इस्कॉन से छूटा वैल्यू 0, जैसे इस्कॉन में प्लग इन हुआ उनको सारी शक्ति आ जाती है। इस्कॉन में ताकत है, ट्रेनिंग है, सब कुछ है। ट्रेन, आप स्पीकिंग इंग्लिश की ट्रेनिंग लो। आप इफ यू स्पीक इंग्लिश देन गुड पीपल विल बी अट्रैक्टेड, पढ़े लिखे लोग। और कोई सवाल, कैसे ट्रेनिंग ली जाए? बहुत से ट्रेनिंग, पुणे इज ए ट्रेन नोन एज ट्रेनिंग, पुणे टेम्पल इज नोन फॉर ट्रेनिंग। और कोई सवाल? महाराज जी कौन सी साइट है? यूट्यूब, अभिराम लिखो, नहीं तो लिखो करताल टीचर या हारमोनियम। आई वांट टू लर्न हाउ टू play harmonium. I want to learn kartal. I want to learn mridanga. So many will come. और उसमें अभिराम गूगल पे जाएंगे वो भी निकाल देगा। गूगल पे भी निकालेगा, लेकिन यूट्यूब पे सर्च करो। हाँ, प्रैक्टिस। देखो, टीचर का काम है आधे घंटे का और आपका काम है 6 महीने का। 6 महीने आपको वो प्रैक्टिस। मुझे एक मृदंगा का प्रैक्टिस करवाया था मैंने, ज़्यादा नहीं, वीक प्रैक्टिस किया होगा, बस इतना ही जानता हूँ मैं। लेकिन प्रैक्टिस मुझे करनी पड़ी, लेकिन काम चल जाता है। प्रैक्टिस, करताल नहीं सीखा किसी से, लेकिन सीख गया। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यू हैव टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करेगा कोई दूसरा हाथ पकड़ के आपको थोड़ा बजाएगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा नहीं, आप तो डॉक्टर हो। थोड़े थोड़े से क्या थोड़ी थोड़ी डॉक्टर बनी? परफेक्शन।
You should, you can do so much for this temple. You can do so much if you are together, because you have a brain. You don't have arm, but you can train people, you can learn, you can lecture, so much you can do. सबकी ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है. Team, we have to create our team. We are all team. And team say, we can punch Maya. Teamwork, team spirit. कलो संगठ, संगठन, कलयुग में संगठन. टीम वर्क. टीम वर्क का अर्थ है कोई कुछ कर रहा है तो उनको हेल्प कर देना, ये टीम वर्क है. कोई कर रहा है और हम कुछ और कर रहे हैं, या तो हम भाग रहे हैं इधर. नहीं, कोई कर रहा है उनको हेल्प करना, ये क्या बोलते हैं उनको? टीम वर्क बोलते. टीम चाहिए. तो ठीक है, यूट्यूब पे है. एक छोटा सा क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है, पर आपसे आंसर चाह रहा था. जैसे हम बोलते हैं माला कर रहे हैं हम, तो वो रुद्राक्ष, वो सॉरी जो मेड, होता है मेड, टर्न कर देते हैं, हाँ, टर्न. टर्न कर देते हैं, समझ गया. वो उसका मेन रीजन क्या है, ऐसा क्या रीजन है, क्यों करते हैं? ऐसी छोटी छोटी बातों से हमें कोई तकलीफ लेनी नहीं. सुनो, सुनो तो सही, सुनो, मैं आंसर भी दे रहा हूँ. उनका आंसर एक है कि शास्त्रों में लिखा है, और लिखा है. कई कहते हैं कृष्ण है, ये गोपियाँ हैं. कई कहते हैं उपनिषद है, ये वेद है. कई कहते हैं ये है, वो है. हमें वो नहीं देखना, शास्त्रों में लिखा है ये आंसर दे दें. बस. और लिखा है शास्त्रों में कैसे माला करनी चाहिए, और ये लांघना नहीं चाहिए, सब लिखा है. आपको प्रचारक को चाहिए कि सवाल कितना महत्वपूर्ण है, उसके मुताबिक आपको समय देना चाहिए. ये कोई इतना बड़ा कोई सवाल नहीं है, तो थोड़ा शास्त्रों में लिखा हरे कृष्ण. और कोई सवाल? यस. अक्सर ये चीज़ बहुत आती है, जैसे आज भागवतम क्लास में ये चीज़ बहुत होती थी, लेकिन जल्दी जल्दी मुझे यहाँ भागवत क्लास में ये श्लोक जो था आज वो 18 चैप्टर का, इसका अनुबंध का, और 16वां श्लोक चल रहा था. तो उसमें ये चीज़ होती थी कि जैसे भगवान के चरणों में जैसे मन लगता है, तो हमारी जो पुरानी मूर्ति है भगवान कृष्ण की, पहले तो बहुत ज़्यादा वो याद आती थी, और अब कम आती है. और मेरे यहाँ गौर निताई भी है, अब उनके चरण ज़्यादा याद आते हैं, लेकिन कभी उनके याद आते हैं. ये क्या है? उनको और उनको दोनों को एक बना दो. श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना है अन्य. दिमाग को ट्रेन करो धीरे धीरे. और एब्सोल्यूट कृष्णा तो एक है. मूर्तियाँ में अलग अलग बनते हैं, रानियों से अलग अलग बनते हैं, लेकिन है तो ओरिजिनली एक है ना. तो उनका, उनकी उपासना वो भी करो, ठीक है. एक कैटलिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, उद्दीपन. उद्दीपन. ये आपकी सारी, मैं आपका बेटा हूँ, तो आप कहीं गांव में गई हो इलाज करने, दवाई के देने, और आपकी साड़ी मैंने देख ली. ओ मेरी मम्मी की साड़ी कितनी सुंदर साड़ी, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी. तो ये सारी उद्दीपन, कैटलिस्ट, भक्ति रसामृत सिंधु. तो ये मूर्तियाँ और ये सब उद्दीपन है जो हमें कृष्ण से जोड़ती हैं. और कृष्ण में और मूर्ति में भेद नहीं है, लेकिन है भी. तो हमें उन कृष्ण का की उपासना करनी है. इसका मतलब ये नहीं कि मूर्ति पत्थर है. जैसे यहाँ भी मूर्ति हमने विसर्जन की, और वो मूर्ति, वही मूर्ति अभी मेरे मन में है, ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना. लेकिन ऊपर है, वो ऊपर या नीचे कहीं भी है, तो वो उनकी यह मूर्ति है. तो यू हैव टू ट्रांसेंड योर माइंड, इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस. यू हैव टू ट्रांसेंड इट एंड सेट इट. और कोई सवाल? कृष्ण का विज्ञान तो बहुत बहुत बड़ा है. मैं यहाँ बैठे बैठे आपको बोलता ही रहूँ, अंत नहीं आएगा. लेकिन कृष्ण का विज्ञान में एक तो एक पहली बात ये है कि एते च अंशः कलाकृपुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्ररारी वाकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे.
पहले ये समझना है कि कृष्ण ही एक ओरिजिनल, सर्वोत्तम, सर्वोपरि, परात्पर, परमात्मा, पूर्ण पुरुषोत्तम, सब अवतारों के अवतारी, वो कृष्ण अकेले ही है, कृष्ण ही है। ये सबसे पहला ज्ञान। बाद में तो मैं आपको यहाँ बैठे बैठे बस बोलता ही रहूँ। कृष्ण का ज्ञान, हाँ, भागवत, भागवत सब अवतारों के उतारी है ना कृष्ण। बहुत अच्छा, आप नोट लेती हो, बहुत अच्छा, ऐसा सबको लेना चाहिए। हाँ, हम लिख नहीं पाते, जब क्लास टाइम में भी नहीं लिख पाते। रिकॉर्ड करो और सुनो। रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? समझ नहीं पाते हैं कि आत्म साक्षात्कार क्या है। सीरियस बनो, सीरियस। ये टू, हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन, व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन? सेल्फ, सेल्फ मतलब कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। रियलाइजेशन का अर्थ है कि मैं हर रोज प्रैक्टिस करूं। क्या प्रैक्टिस करूं? कि मैं आत्मा हूं, न मैं मरने वाला हूं, न मैं जीने वाला हूं। जीने वाला मतलब मरने वाला हूं, या मेरा जन्म नहीं है, और मैं अजर अमर हूं। मेरा कर्मों के मुताबिक मुझे शरीर मिला है, मिलता रहेगा। मैं आत्मा हूं, कृष्ण का अंश हूं, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। कैसे सेवा करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? साक्षात्कार, रियलाइजेशन, अनुभव, साक्षात्कार, अनुभव। मैं आत्मा हूँ, मैं जलने वाला नहीं, मरने वाला नहीं हूँ। मुझे कोई गाली नहीं दे सकता, मुझे मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता। ये रियलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार। आत्मा हूँ, सच्चिदानंद हूँ, सनातन हूँ, फुल ऑफ ज्ञानमय हूँ, और सच्चित आनंद, एटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज एंड ब्लिस हूँ। और ये सब माया है, और ये माया मुझे, मैंने माया से मैं बंधा हुआ हूँ, माया ने नहीं मुझे बांधा, मैं माया से बांधा, मैंने माया पैदा किया, वगैरह। साइंस रियलाइज, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन नामक पुस्तक है, वो पढ़ो। आत्मा का साक्षात्कार का विज्ञान, ये बुक है, सेल्फ रियलाइजेशन। और उनको प्रैक्टिस करो, अनुभव करो। हम थोड़ी चीज़ में डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि शरीर समझते हैं मैं शरीर हूँ, डिस्टर्ब हो जाते हैं। शरीर को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, आप आत्मा को रोटी कपड़ा मकान चाहिए? आत्मा को इस भौतिक शरीर चाहिए? आत्मा भौतिक शरीर के बिना रह सकती है, जी सकती है कि नहीं? हाँ, हाँ, कर सकता है। आत्मा काम क्यों नहीं कर सकता? वही तो कर्म तो वही करता है, शरीर थोड़े कर्म करता है, आत्मा कर्म करता है। ये तो मशीन से, ये ट्रैक्टर पर, बुलडोजर पर, बुलडोजर कर रहा है कर्म कि ड्राइवर कर रहा है? क्यों नहीं, क्यों नहीं? केवल ड्राइवर खोद सकता है कि नहीं कर सकता? मशीन की क्या जरूरत है? मशीन से थोड़ा स्पीडी हो जाएगा, लेकिन करता तो ड्राइवर है कि मशीन? तो आप ड्राइवर आरूढ़ानी माया, आरूढ़ानी माया, माया ऊपर आरूढ़ ये जीव है, माया का बना हुआ ये यंत्र, यंत्र आरूढ़ानी माया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मयान सर्वभूतानि, ब्राह्मणयान सर्वभूतानि। माया से बना हुआ यंत्र के आत्मा कर रहा है, ये आत्मा है क्या? लेकिन आत्मा चला रहा है ना यंत्र। करता कौन है, आत्मा या शरीर? कर्म क्या फल आत्मा भोगता है कि शरीर? अनादि कर्म फले परिवार नव जले, तारी बार ना कहने उपाय। करता आत्मा है कि शरीर? तो फिर काम करता है, करता पुरख, पुरख, पुरुष। तो ये रियलाइजेशन है। आपने अभी तक रियलाइजेशन क्या किया? शरीर करता है, लेकिन साक्षात्कार आत्मा का क्या है? शरीर नहीं करता, मैं करता हूँ, आत्मा करता है। ये सेल्फ रियलाइजेशन। और कोई सवाल? आत्मा का रिएक्शन चेतना, चेतना, रिएक्शन नहीं, आत्मा का स्वभाव, क्वालिटी, उनका उनका गुण, गुण। पानी का गुण है प्रवाहित होना, पानी का गुण है लिक्विडिटी, प्रवाहिकता।
ये पानी का गुण है। उसी तरह आत्मा का गुण क्या है? आपने क्या सवाल किया? आत्मा का स्वभाव है चेतना। चेतना और आत्मा अलग नहीं हो सकती। हाँ, ठीक है, जब वो शरीर के स्तर पे आ जाती है तो गलत काम करती है, और जब आत्मा के स्तर पे रहती है तो अच्छा काम करती है। भौतिक स्तर पर गलत करती है। चेतना जीव का स्वभाव है। चेतना और जीव अलग नहीं हो सकता। चेतना जीव से पैदा होता, अर्थात जीव और चेतना एक ही है, अलग नहीं हो सकता। हाँ, प्रकाश कैसे अलग करोगे? सूरज का प्रकाश किरण और सूरज को कैसे अलग करोगे? उसी तरह चेतना और आत्मा अलग नहीं कर सकते। चेतना इज एमिनेटिंग फ्रॉम स्पिरिट। चेतना आत्मा से एमिनेटिंग, उद्भूत हो रही है। और दोनों को कैसे अलग करोगे? ये सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मा आध्यात्मिक है, मंत्र आध्यात्मिक है, ठीक है ना? तो जो जो आध्यात्मिक चीज़ है वन है, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वर्ल्ड, एब्सोल्यूट एक ही चीज़। पेड़ पर से आप जाम्बू लो, मैंगो लो, खरबूजा लो, एक ही पेड़ पर से, एब्सोल्यूट। 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1, एब्सोल्यूट, अद्वैत। तो क्या सवाल था? मंत्र आध्यात्मिक है, आत्मा आध्यात्मिक है, इसलिए दोनों एक है। इसलिए मंत्र से हम आत्मा के स्तर पर आते हैं। हम भूल गए मैं आत्मा हूँ, हम माया में पड़ गए। माया को कम करने के लिए आत्मा आध्यात्मिक मंत्र का उपयोग करता है। मंत्र मन में ये माया है, मन में संसार है। तो मंत्र मन को त्र करता है, मुक्त करता है। तो ये मंत्र ये आध्यात्मिक है, हम आध्यात्मिक हैं। मंत्र करने से हम आध्यात्मिक स्तर पर स्थित हो जाए। इट्स अ प्रोसेस। मन हमारे साथ रहता है और मंत्र भी हमारे साथ रहता है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं, हम अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो ये है आत्मा मंत्र दोनों आध्यात्मिक हैं। तो आत्मा माया में पड़ गया, मंत्र आत्मा को माया से निकालता है। भक्ति विनोद ठाकुर का एक सॉन्ग है, ए मनो दुर्मति संसार भीतरे पड़ियाछि नुआमी तब निज जान कोनो महाजाने। तो ये मन दुर्मति है, मन दुर्मति है, और ये मन दुर्मति मन मुझे संसार में ले आया, मुझे संसार में गिरा दिया। ये मनो दुर्मति संसार भीतरे पड़िया आछिनु आमी, मुझे गिरा दिया। ये मन दुर्मति मन मैं जीवात्मा को संसार में गिराया, ये मन ने। तो मन को व्यवस्थित कर दो, आध्यात्मिक आत्मा फिर से आध्यात्मिक। और मन को फिट करने के लिए मंत्र। तो मन आध्यात्मिक, मंत्र आध्यात्मिक, आत्मा आध्यात्मिक, एब्सोल्यूट। उनकी हेल्प से हम फिर से स्थित हो जाए, ये मंत्र है। हरे कृष्ण।